अच्छा रही है। अगर आपके अंदर तिनको कमियां है, थोड़ा सा भी कमियां है, थोड़ी सी भी दिक्कत यह है, थोड़ा सा भी आप लालची यहाँ, थोड़ा सा भी अहंकारी यहाँ, थोड़ा सा भी आपके अंदर छल कपटा है, तो केहू भी आपके दिमाग का घुमा सकत है और आपका ठीक से लूट सकत हर तरीके से। नहीं समझा था मैं? ठीक। और ये बात हम देखा मीटिंग में एक बार नहीं कई बार बता चुका है कि आपकी जिंदगी के ड्राइवर आपके दिमाग का है। आपके दिमाग अगर जहां जाएगी फिक्स हो गया, ये शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। आपकी सोच आते है, अगर सोच आपके पास यह है तो उस सोच आपके लिए काम करे। अगर आपके सोच बिखरी है चारों तरफ, देखें अब भाई अपने घरे के सामान का बिखेर दिया, तो उनमें से वो मतलब जितना सामान आप बिखेरे रही हैं उनमें से कितने सामान आप सही से यूज कर सकते हैं। कोनो भी चीज का आपका इस्तेमाल अगर करे पड़े तो आपका पहले 10 बार सोचे पड़े, फिर ढूंढे पड़े, तब जाए वो सामान मिले, उसके बाद जाएगा आप इस्तेमाल करिए। सोचे में आपके समय का, ढूंढने में आपके समय का। अगर आपके सोच एक ना आया है, अगर आपके सोच बिखरी है पूरी तरीके से, तो कोनो भी दुख आपके जीवन में समा सके। कोनो भी दुख, केहू सोच आपकी जिंदगी का बर्बाद कर सके। बस समझिए, कोई भी थर्ड पार्टी आपका लूट सकता है, आपका हर तरीके से लूट सकता है, हर तरीके से आपका बर्बाद कर सकता है कोनो भी थर्ड पार्टी। अगर आपके सोच आपके पास यह है तो बहुत मुश्किल है। तो बताओ, अब अपन सोच अपने पास रखिए। जैसे वो माता जी कहाँ गई, तो भाई याद नहीं यार, चलें भूलिए उनका, लेकिन उनका बात याद है। वो माता जी बोली कि भैया हमारे लड़कियों के सदिये कैसे हो। हाँ माता जी आप बोली। वो माता जी बोली कि हमारे लड़कियों के सदिये कैसे हुए। तो हम थोड़ा सा चौंके कि ये सवाल तो कभी नहीं आए, आज पहली बार होता है। ऐसा कहे हुई क्या, ये रास्ता चले वाले कैसा हो ही नहीं सके कि उनके काम रुक जाए, दोनों कीमत पे काम नहीं रुक सके। तो उनके दिमाग में बस कैसे गा कि हमारे लड़कों के सदिये कैसे हुए। तो माता जी क्या बताइए, माता जी क्या कही, आपकी बहन कही, माता जी बहन कही कि आपके लड़के की शादी ना हुए। मतलब माता जी बहन बोली कि आपके लड़की की शादी हो न देवे या हो न। अब ये बात माता जी के दिमाग में क्या हुई है, बस ये ना। अब इस जगह अगर इस सिस्टम में ना मिला होता है, अगर इनका वो जो भरा दिमाग में उसका साफ करने वाला क्यों ना होता है, तो क्या होता है, ओझा पात पहुंच जाती। ना समझे, आराम से पहुंच जाते हैं। और ओझा का गलत, ओझा सीधा कहता है कि कैसे होए कोनो जतने नहीं दिखाता है। आपके घर पूरी तरीके से बांध उठा है। अब ये क्या करती, अब ये अपने बहन के ऊपर इतना गुस्साती, इतना गुस्साती कि न्योतो बंद कर देती, हर चीज बंद कर देती, बदले में जो कुछ आए वो काटा जात का जुबान वगैरह सब कटा देती। आई बात बेटवन में अपने रिश्तेदारी में कुल फोन करके फैला देती। अभी का भाव उनका करीब इनके सोच का बिगाड़े बिना एक बात बोल दी बस, अब वो बात का क्या करें माता जी अपना ली, अपन बना ली। बस समझिए माता जी कैसे होए ना, हम देखिए के रोका थे। आप सोचे तो देखिए ना के रोका थे, के कैसी सोची आज के आपके ऊपर काम करेगी। ठीक ना, बात समझे ना। हम माता जी को उदाहरण कहे भी ले। अभी बात माता जी आपका कब बोली गई हुए, मतलब कितना दिन पहले बोली गई बात, 1 हफ्ता।
अब एक हफ्ता से बात है, कौने दिन ऐसा रहा जो दिन भुला नहीं, आज से भुला जी है ये हम मानते हैं, लेकिन ये हफ्ता में 7 दिन में ऐसा कौन दिन रहा ना जो दिन भूली हुई है ये बात, एक तो दिन भूली हुई है, खात पिया काम करत उठात बैठा सोचतो कहीं, अगर भूली होती तो ये एक बात डायरेक्ट हुए बात ना बोलती, क्योंकि वो का अब माता जी के ये बात का करी से एक हफ्ता इनके बेकार के थी, इनके शक्ति का वो बात का करी से एक हफ्ता है इनके जीवन का वो बात छीन ली, वो एक हफ्ता है ढंग से जी नहीं पाए, नहीं समझत बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सोचे कि जब माता जी के साथ इस तरह हो जाता है तो हिम्मत कितना जने ऐसे हुए जिनके साथ हमेशा होत हुए, जिनके सोच का डिस्टर्ब की जात हुए हमेशा लगातार, मतलब माता जी का सोचे कि वो तो रहन बता दी, कितने ने बताओ नहीं बात, छोटी सी बात जो बात केहू के काम के नहीं है, वो बात पूरी माता जी के एक हफ्ता बेकार के दी। अगर ये रास्ता माता जी का न मिला होता है तो क्या होता है, सदियों तय हो जाए तब वो बात इनका डरात रहती, कहीं ना फेल ना हो जाए, हो ना फेल ना हो जाए, बारात चली जाए तब वो डरात रहती, बेहोशो हो सकत रहे, वही बात लगी। लड़की अगर आई जाए इनके घर तब वो डर बना रहता है, वही बीच में अगर बुखार आई जाए, चक्कर आई जाए बिना खाए पे, तो फिर माता जी का होता है, अभी बात क्या करे धीरे धीरे, एक तो दोस्त घर में रहते और दूसरा का ये बात क्या करे इनका अपाहिज कह देते, इनका बीमार कह देते, इनका अस्पताल पहुंचा देते, नहीं समझता बात का पहुंचावत कि ना पहुंचावत, एक छोटी सी बात एक इंसान की जिंदगी का पूरा खराब कर देते हैं, एक छोटी सी बात जोने बात के अर्थ अगर देखा जाए तो कौन ना आया है, ठीक ऐसे हम आप सब कोनो न कोनो बात कर लेके कतो गए हम सुन लें, कतो गए क्यों बोल दीस, कतो गए कुछ कह दीस, अब उस सारी बात हम कहाँ भरे जेबी में, जो ना आप सुनत हैं कहाँ भरत है, वो कहाँ जाके टिकत है, दिमाग में या हिया जेबी में, पैसा कौड़िया जेबी में जाए, लेकिन बात अगर कहाँ जाए, बात समझाए, अब पैसा है तो का हम बचा सके थे, और ये बात अगर आएगी दिमाग में आपके बैठ के घर कहेंगे तो अब वो क्या करे आपका, अब क्या करे, देखें हर एक इंसान अभी पूरी तरीके से मजबूत न है भा, एक आप मानत हैं पूरी तरीके से हर एक इंसान मजबूत न है भा, अगर केवाए लाल कपड़ा पहन के जटा उटा रखाए के चंदन लगाए के अगर दावे के साथ त्रिशूल गाड़ के आपके घरे अगर बोल दी कि आपका लड़का इतना दिन में मर जाए तो आप मान लेंगे, डर वो जगह आप सामना ना कर पाएंगे, आप वो जगह सामने ना कर पाएंगे कि चल निकल यहाँ से, पहले दूर जा, हमारे कर्म में उतना बुरा ना आया है कि मेरे लड़का खरोच आ जाए, चल हमका याद आया हमारे पन्ना जितना हम जिए ही, जितनी कहानी हमारी चली आए हमसे ज्यादा क्यों नहीं याद है, और कहानी में हम कतो ऐसा नहीं करे कि आगे गड़बड़ हो, नहीं समझन बात समझे, और यह पूरी सृष्टि का चलावत है यही सिस्टम, और हम आप सब ना समझ के ना जानकारी होने की वजह से सब बेकार है। चलें एक ही हो गया सोच वाली बात। अगली बात आप हमका बताएं थोड़ा सा
आपके हालात के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा होता है वो क्योंकि माने की बदौलत, क्योंकि ऊपर भरोसा करे की बदौलत, या आपके ज्ञान की बदौलत होता है। अगर 2 रोटी अगर मुँह में आ जाता है, एक तौर अगर पेट में जाता है, अगर थोड़ा सा पेट भरता है, तो आपके कर्म के बदौलत, आपके ज्ञान के बदौलत, आपके जानकारी के बदौलत, या के ऊपर भरोसा करेंगे। अगर 2 रोटी आपके मुंह में आवत, धान उगाए के धान आपके घर में आवत है, तो के करे बदौलत? आपके ज्ञान के बदौलत। नहीं समझता? ज्ञान आपकी जिंदगी का जो कुछ बनाया है, ज्ञान आपके बनाया है और कुछ बनाया है। अगर यही का और बढ़ा दिन जाए तो, और हम तो कहते ही बढ़ा है पहले से आपके पास, लेकिन ये क्या हो गया है, जितना हमारे पास ज्ञान है उतने बुराइयों के ज्ञान है। बस वही हम छाड़ दी, बस ये जो बचे ना अपने आप बढ़ जाए। उदाहरण के तौर पे एक पेड़ हम लगाए थे और वो पेड़ पे क्या चढ़ा दी, कुछ और घास वाला पौधा, और वो पौधा का पूरा छाप ले। वो पेड़ जड़ से मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है, उसका तनो मजबूत है, पत्ती मजबूत है, सब चीज मजबूत है, लेकिन उसका कोनो और चीज छाप ले। का वो वृद्धि वो हिसाब से कह पाए? नहीं समझता हूँ। का वो वृद्धि कह पाए, वो हिसाब से उग पाए, वो हिसाब से चमक पाए, वो हिसाब से फलदार हो पाए? ना हो पाए। तो जो कुछ आप ज्ञान सीखे यहाँ, वो ज्ञान पे क्या करे हैं, वह बुराई के जड़, वह बुराई के पौधा आपका छाप ले। बस हमका एक कुल्हाड़ी निकालेगा और सब छटाई कह देगा। फिर जो ज्ञान है वह ज्ञान आपके प्लस हो चला जाए, वह ज्ञान आपके बढ़त चला जाए। बस समझे? जैसे कि एक उदाहरण और, जितनी बात हम आपका बताई थे कतो पढ़ के नहीं आई, हमका किताब पढ़े बहुत दिन हो गए। यही मान के चले कि जब तक हम पढ़ाई करें तब तक किताब पढ़े, उसके बाद किताब नहीं उठाए। उसके बाद हम क्या करें, बुराई का छाटअप चालू करें। बुराई कितनी आए का छठे एक अलग करा। जब बुराई जिंदगी से अलग होगी ना, तो फिर क्या होगी, साफ होगी। जब साफ होगी तो जिंदगी चमके लाग। जब जीवन चमके लाग तो विचार बना के सबका चमका हो जाए। बस उनके बुराई का अलग कह दिन जाए, छांट दिन जाए बस। अब देखें, दोनों पेड़ का अगर आप बुराई से या झाड़ी से छुड़ावत हैं तो मत टहनी जाए कुछ ज्यादा लपेट उठा। कब देखें यहाँ ढंग से, जब छुड़ावत कहीं कभी कभी जोन टहनी पकड़े रहा था या पकड़ जोन बनाया है वो न टूट के जोने हम छुड़ाए तो वह टूट जाता। तो वह चीज से आपका घबराई का है, कितने मैंने घबराई जाते हैं। और यो नहीं सोचेगा है कि बात हम इनके बोला था, जब छुड़ावत है तो आप पकड़ में यहाँ तो आपको कष्ट होए कि ना होए? नहीं समझता हूँ। आपको कष्ट होए कि ना होए? जब वो कष्ट आवत तो क्या सोचा था ना आप गलत ना सोचा करें। ये सोचा करें तनिक नुकसान भले बा लेकिन फुर्सत तो पाइए। तनिक नुकसान भले बा जंजाल से फ्री तो होइए, नुकसान तनिक भले बा आजाद तो होइए। नुकसान तनिक भले बा, अब तकलीफ तो ना बची। फिर नुकसान का हम भरपाई कर ले, फिर नया कल्ला ले, फिर नया पत्ता है, फिर नया फल है, चिंता के थका है। ठीक तो का आप करिए इस तरह। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि बुराई के जड़ का हमका पूरी तरीके से खत्म करेगा। अगर जिंदगी में हमका सही रोशनी चाहिए तो कभी ना बुझे वाला दीपक अगर बनाई का है तो, और रोज बुझत रहा रोज जलावत रहा नहीं ठीक है। 10 मिनट जलन फिर बुझ गए, फिर जलन फिर बुझ गए। मतलब कुछ देर खुशी रही उसके बाद फिर दुख, फिर 5 मिनट के लिए खुशी तो फिर 10 घंटा के लिए दुख।
कभी दुख ना आवे वाली जिंदगी जिएगा। तो तैयार हाँ? अगर आप इस पर तैयार हैं तो हम आगे प्लानिंग बताओ तैयार। ठीक, पहले नंबर आपका भरोसा कौन चीज पे करेगा है? भरोसा करेक्ट जो टाइप है आपके अंदर क्वालिटी है वो बदल दे क्या है। अभी तक हम गलत चीज पे भरोसा करते रहे, यही पर हम हाथ पैर कितनों पटके, कितना उपवास रखे, कितना व्रत करे, कितना हम कंठी माला पहन के टहरे, कुछ भी करे, कुछ भा नहीं और न होए आगे। अगर आप चाहता हैं कि दुख आपका छुए न पावे, पूरा जिंदगी आपके जीवन में सुख रहा है, एक बिना आपका जो न बतावे चलते है पूरी तरीके से वो चीज का ध्यान से समझेगा। हम 4 पैसा कमाए लायक बनी थे या कुछ भी करे लायक बनी थे, वो क्या करे बदौलत अपने ज्ञान के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत कि कोनो और चीज की बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत। ठीक, अब चलें, अब आगे देखें, ध्यान से समझिए। अगर लक्ष्य का वह है कि जीवन में कोनो प्रकार की बीमारी से हम आजाद हुई, पूरी तरीके से झगड़ा से हम आजाद हुई, और पूरी तरीके से जो भी भूत वाली प्रपंच आए ना हमारे समाज में, हमारे दिमाग में, ये भूत वाले प्रपंच से आजाद हुई। अब एक बिना हमका आपका करे का हुआ है, ये चीज का हमका आपका ध्यान से समझेगा, बारीकी से समझेगा। ठीक, ठीक है। अब चलें, जितना काम हम आज तक करे जिंदगी में, उस सारा काम शायद सुख भी ना करे। एक काम अपने जान में या आप अपने जान में दुख के बिना नहीं करे। कोनो काम एक बतावन जौने काम का आप करे हो और दुखी भी हो बिना करे। अगर हम पढ़ाई करे तो सुख पाओगे, खेती करे तो सुख पाओगे, हिया हम आए तो सुख पाओगे, कि दुखी हो मकसद सुख, बाकी और कुछ ना है। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करी थे केकरे बिना, केवल सुख। हम शहर जाए थे तो सुख बिना, परिवार छोड़ के दूर रही तो केवल सुख बिना, पैसा कमाए तो केवल सुख बिना। कोनो एक काम बताओ जोने काम करी थे और दुखी हुए बिना, शायद नहीं। आज तक हम जितनी पूजा पाठ करे केवल सुख बिना करे, जितना व्रत उपवास रहा है केवल सुख बिना करे, क्या और कोनो चीज बिना, शायद और कोनो चीज के बिना। ठीक, लेकिन अब आप ध्यान से समझाएं, कितना दिन बीमार हमेशा रह जाता है, शायद क्यों ना, क्यों ना झगड़ा से परेशान। झगड़ा क्या पसंद है? हाथ ऊपर करे कि हमका झगड़ा पसंद है, लेकिन फिर भी करेंगे। झगड़ा नहीं पसंद है लेकिन फिर भी कह ली थी मौका पाई। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक ना। ना झगड़ा बिना जिंदगी जियत है, ना बीमार रहा बिना जिंदगी जियत है, ना भूते से परेशान हो बिना जिंदगी जियत। बोले हाँ या ना? बोले हाँ भाई, हाँ या ना? क्लियर बात है ना? अब ध्यान दे बात का, कितना दिन है अबे तक एक खत्म करे बिना पूजा पाठ, पूजा भा, पाठ भा, हवन भा, कंठी भा, माला, कंठी माला, जप तप व्रत भूखा प्यासा उपवास, दिन बिराऊ, याद मंगलवारा ये नहीं करेगा है, बुधवारा ये नहीं करेगा है, बृहस्पतिवारा ये नहीं करेगा है, या इधर नहीं जाएगा है, शुक्रवारा आज ही नहीं करेगा है, शनिवार आज ही नहीं करेगा, इतवार हटे आज कुछ नहीं करेगा। कितना दिन ऐसा है जो दिन गिने मतलब दिन का बिरायन, सब जने बिरायन, सब जने पूजा पाठ करें, क्यों बताओ जो नहीं करे? माता जी घर आ जाए, माता जी इधर आ जाए, भाई इधर आ जाए।
बात समझें पूरी तरीके से। आपके भाग्य में जो लिखा है वो किताब है कहाँ? ना है। एक मतलब आज हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो हम कह चुका है, ओके परिणाम आज मिलता है। आज जो कर पाए ओके परिणाम कल रखा है। अब यही चीज का आप भाग्य समझ लें, यही चीज का आप किस्मत समझ लें, यही चीज का आप कर्म समझ लें, यही चीज का जोन इच्छा का समझ लें। ऊपर वाला करता है, नीचे वाला करता है, बगल वाला करता है, क्या करता है, यही चीज का आप मतलब सब कुछ समझ लें। बात समझिए। लेकिन एक अलावा अगर आप कहें कि कुछ और है शक्ति जो आपका काम करती है, ऑपरेट करती है, नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ठीक ना? बात समझिए। अब एक चीज और, मतलब इस सारा काम करे के बावजूद भी आपकी जिंदगी में एक आप पाना धन की खुशी नहीं है, संतोष भाव है बस पल भर के कि ये चीज कहते हैं चलो ठीक है रहा ही सारा, केवल संतोष पल भर के लिए। एक बात कुछ ना हो, ध्यान दीजिए बात का। लेकिन अब आप ईमानदारी से बताओ कि कितना जने इनका मान है, कितना जने प्रकृति का मान है। प्रकृति मतलब हवा, पानी, अभ्यास समझिए भाई। दोनों बात नहीं है। आप सोचे कि जिसके पास मशीन ना आया है, जिसके पास पैसा ना आया है, उनके बिना हाँ काम तो सबके बिना करते हैं। लेकिन ये गलत है, गरीब के क्यों ना आया है? गरीब वो लायक खाइए आई पर उनके क्यों ना? हाँ वो कभी चाहते नहीं बहन जिंदगी में हम अच्छा करें, उनके सोचे नहीं धुआं से उठी, सोचे नहीं काम करे, या उनका रास्ता कभी नहीं मिला। दोनों बात हो सकते हैं। उनके पास तरीके नहीं रहा, एक अच्छा मतलब मार्गदर्शक उनके पास क्यों नहीं रहा, ये हो सकता है। अगर रहा होते तो वो इससे न रहते। हाँ तो चलें अभ्यास समझें। अपने सुख के लिए हम अबे तक जीवन में सब कुछ करे, चोरी करे एक बात वो करे हो गए, बेईमानी करे एक बात वो करे ही अपने सुख बिना, छल करे एक बात वो करे, झूठ बोले एक बात वो करे। बोले भाई करे कि नहीं करे, किन का है ना। लेकिन एक बात बताओ हमको कि अपने सुख के लिए कब हमें हवा कमाने, हवा जो हवा चलती है यही हवा, कितना दिन अपने सुख के लिए केवल हवा कमाने, ये हमारी गलती है कि ना? गलती है। ध्यान कि हम सब अपने सुख के लिए कितना दिन हवा कमाने, कितना दिन पानी कमाने, कितना दिन जमीन कमाने, कितना दिन आसमान कमाने, कितना दिन सूर्य कमाने। शायद हमारे ख्याल से फॉर्मेलिटी अदा करे हुई है भले, लेकिन माने ना हुई है। अंदर कितना बसाए, बसा तो है यहाँ, लेकिन हम अपनी तरफ से श्रद्धा पूर्वक कितना दिन बसाए, नहीं बसाए, नहीं बसाए। ये जमीन का, ये मिट्टी का हम कितना अपन माने, नहीं माने। ये आसमान का, सूर्य का, हाँ सूर्य का कबो कबो माने, काफी लोग हाँ सूर्य का प्रणाम कह लेते हैं, हाँ ठीक। लेकिन ये 5 चीज का, प्रकृति का कितना दिन माने, ईमानदारी से बताओ अपने सुख के लिए? शायद नहीं। बताओ भाई
आप थोड़ा शांति बनावे और समझें, दिमाग पानी में है का हुमस लगता है, वो अपन काम करता है, प्रकृति अपन काम करती है। देखा हवा, देखो पिछली बार आराम कितनी गर्मी रही, अब की ये सब क्या करता है? दुर्गा माई हवा करता है, पानी करता है। हमने फसल काट के फसल में दाना क्या डालता है? ये मिट्टी, ये पानी, ये हवा, ये धूप, ये आसमान की कोनो और चीज। अब ध्यान से समझे, फिर से समझे, अपने सुख के लिए कि हमारा एक्सीडेंट ना होए, हमारे घर में चोरी ना होए, हमारा फालिश न मारे, मिर्गी ना होए, कैंसर ना होए, कोनो भी दिक्कत ना होए, एकरे बिना हम सब कुछ करे, व्रत उपवास हवन जितना चाहिए सब कुछ करे, लेकिन धरती का कब माने हम? ये पानी का कितना दिन माने? जो ने पानी का हम रोज पी थे, अगर एक दिन आपकी जिंदगी से पानी का अलग कर दिन जाए तो आपका जीवन नरक हो जाए। एक मिनट आपके जीवन से हवा अगर बंद कर दिन जाए तो आपकी जिंदगी सांस फूले लगे। अगर 2 मिनट बढ़ जाए, हुए 3 मिनट बढ़ जाए तो आपका जीवन खत्म। ध्यान दे बात का। और पानी अगर आपसे छीन लेन जाए तो, पानी अगर छीन लेन जाए तो, और एक चीज देखें, मोटा हिसाब देखें, अपने ये धरती पे कई प्रकार के धर्म बना चुका है। तो सारा धर्म के बनाया है? इंसान बनाया है। ये धरती पे कितना देश आए, अपने देश में केवल और कमाना था, अगले देश में केवल और कमाना था, अगले देश में पाकिस्तान वाले केवल और कमाना था, बोले। लेकिन एक ऐसा देश बतावे जो ने देश में 5 चीज की बिना चलते हुए कोनो देश। पाकिस्तानों में पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए, धरती चाहिए, तबे तो सक्सेस जाए। चीनों में हुए चाहिए, अपनों किया हुए चाहिए, अमेरिका में हुए चाहिए, मतलब हर जगह के नियम का हुआ है, प्रकृति के बराबर रहा है। लेकिन हमारे आपके दिमाग को घुमाए दिए। पहली गलती जो सबसे बड़ी गलती मानव करता है, वो गलती है अटै कि सत्य का न मान के असत्य के पूजा करता है। मतलब समझन, आपके घर में जो फोटो रखी है, वो फोटो ईमानदारी से क्या जेकर ऊपर आप रोज ईमानदारी बताई है, वो सारी फोटो पिक्चर के हीरो हीरोइन क्या या भगवान के? और हमारे आपके असली भगवान के हैं? भूमि भगवान ने कितना अच्छा रहा है, मात्रा लेके 5 अक्षर। पहला अक्षर का है भूमि, भा से भूमि। दूसरा अक्षर गा है, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। हो गया ना भगवान। भगवान के का कहा गया है? इनका जेका पावे बिना हमका तपस्या नहीं करेगा है, जेका पावे बिना हमका भूखा नहीं रहेगा है, जेका पावे बिना हमका दिन नहीं देखेगा है, जेका पावे बिना 3 बजे उठे के नहीं है, चाहे जब उठिए वो तो हमेशा। जेका पावे बिना एक उच्च क्वालिटी के जात में पैदा नहीं होगा है, चाहे दोनों जात में पैदा हो। सांप में पैदा हुई तब वो इनका पही है, आम बन जाइए तब वो इनका पही है, न पही है। बिच्छू बन जाइए तब वो इनका पही है, गाय बन जाइए तब वो पही है, भैंस बन जाइए तब वो पही है इनका। बिना इनके जीवन आपके से हमारे चले वाला नहीं है, कभी नहीं चल सका। तो चलें, अब ध्यान से समझे, ये चीज ना समझ के का हम बड़ी गलती करते रहे या छोटी गलती। आज तक हमारी जिंदगी हम कितना बड़ा रहे, जन्म भतो इतना बड़ा रहे। ऐसा हमारे शरीर में का समान क्यों शरीर बड़ी हुई? अगर हम बीमार हुए थे, अगर बुखार आवत है, तो शरीर में ऐसा का संतुलन बिगड़ा था जो वजह से बुखार आ जाए।
ये सूर्य गर्मी तेज हुई जात है, शरीर के तापमान आंतरिक तापमान बढ़ जाता है, एक वजह से बुखार आ जाता है, फालिश कोने वजह से मारत है। जो मेरे ब्लड चलता है, सर्कुलेशन जो पानी के और ब्लड के चलता है वो कम हो जाता है या रुक जाता है, वो अंग खत्म हो जाता है। कैंसर का वट है, कैंसर में जो कीड़ा है वो कीड़ा कौन चीज से बना है? ये 5 चीज से या कोनो और चीज से? 5 चीज से। जितनी दवाई बनी है वो सारी दवाई कौन चीज से बनी है? जितना फल बना है वो सारा फल के कौन चीज से बना है? हम स्वयं की वजह से बना है। हम आप सब इकावट है, मांस का वा मांस मिट्टी है, जो में तरल पदार्थ है वो पानी है। अच्छा आप बताओ, हम सबके टाइफाइड की जांच कराए हुए ना, ज्यादातर न कराए हुए दूसरे देखे हुए हैं ना, उनमें 3 प्रकार के खून बतावा जात ना, बोला भाई। लाल, पीला और सफेद, तीनों में अगर एक को ब्लड कम हो गया तो हमारा शरीर जवाब दे लगा, काम नहीं करता है। ध्यान दे, वो तीनों खून बनत कैसे? कभी सोचे यहाँ दुर्गा बनावत थी, काली बनावत थी कि महादेव बनावत थी या पानी बनावत थी? वो सारा खून के बनावत है। हम पीध का जो सब बन जात लगे। अगर हम दूधों न पिया तब वो खून बने, नहीं समझ? फल न खावे तब वो खून बने। और चाहे जितना दूध पी, चाहे जितना फल खाए, अगर पानी न पीना तो कुछ बने नहीं है। बोले हाँ या ना? तो सारी कला कहमा बात, यह पानी हमारे शरीर में जाए तो 3 ब्लड बन जाते हैं, यह पानी धान में जाए तो धान बन जाते हैं, यह पानी नीम में जाए तो देखे कितना तीखा बन जाता है, यह पानी मिर्चा में जाए तो तीखा बन जाता है, यह पानी नींबू में चला जाए तो देखे, यह पानी संतरा में चला जाए तो, यह पानी आम में चला जाए तो, यह पानी केला में चला जाए तो, यह पानी भैंस के अंदर जाए तो दूध आ जाता। सारा रूप तो के क्या पानी के अट है, लेकिन हम क्या कहाँ भटकत है? हम कौन रूप ढूंढत है? हम अभी तक कौन रूप ढूंढत रहे? भूत वाला। ध्यान देना, ये हमारी गलती है कि ना? बात है, इंसान के सबसे बड़ी गलती यह है जो हम भटक चुका है, जो सही राह पे नहीं चलते, और जो दिन सही राह पे चले लगा वो दिन अस्पताल जाए जरूरत न पड़े, ये आप मान के चलें। तो चाहता है ना अस्पताल न जाए, उबियाएगा। हाँ, अगर उबियाएगा हाँ तो बात का गौर करी है कि हमका आज से हमका इनके ऊपर पूरा भरोसा रखेगा। इन्हीं जन्म दे हैं, इन्हीं हमारे कर्म के लेखा जोखा रखत है। ये धरती माँ, ये जब चाहिए हमका तोड़ी डली है, जब चाहिए हमका मिट्टी में मिला दी है। इनका उतनी बड़ी औकात यह है, चाहे जो ने पेड़ का काट के छोड़ दिया और कुछ समय बाद आई है तुम माटी बन गए, चाहे जेके शरीर अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, चोर से चोर, बेईमान से बेईमान और अच्छा से अच्छा इंसान के शरीर मिट्टी में छोड़ दे, कुछ समय बाद मिट्टी में दे। और केवल इंसान के शरीर नहीं, जितना जीव जंतु हैं, जितना पशु पक्षियां, हवा निकले के बाद, पानी निकले के बाद, ये सारा जो मांस है ना, सारा मिट्टी में दे। और आप बता न पाई हैं मिट्टी छुए के बाद कि माँ कौन चीज के शरीर मिली है, ऐसा मिलाए। ये चमत्कार न हमें चमत्कार का भूल के हम डुप्लीकेट चमत्कार के पीछे पड़िए, जोने में हीरो हीरोइन बना दे हैं। क्यों उड़ता है, क्यों तीर मारता है, क्यों यहाँ हजम होता है तो निकल जाता है, क्यों हुआ गायब होता है तो हुआ प्रकट हो जाता है, क्यों आशीर्वाद देता है तो क्यों लेता है। हमें में भरम गया है, हमें में भरम गया है, जोने के नतीजा, जोने के भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी करत रही है। तो चाहता न करे पड़े, तो समझ गए ना असली भगवान हमारे आपके क्या
हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य, इनका पावर बिना लाइन में नहीं लगावेगा, इनका पावर बिना पैसा नहीं खर्चा करेगा। ये हर जगह है, ये सब के अंदर समान है। क्यों बतावे हमारे अंदर पानी नहीं है? खाली स्थान, दो चीज बताए ना, मांस, मिट्टी, तरल पदार्थ है पानी, गर्मी जितनी है वो सूर्य, हवा जितना चलता है वो हवा दिखते हैं यहाँ आप, जो हम सांस लेते ही भरता है, हवा के बदौलत ब्लड नीचे से ऊपर चलता है। और जो खाली स्थान है, आसमान खाली है, आसमान में छत नहीं है, पूरा खाली है ब्रह्मांड। चाहे जितना दूर उड़ जाइए, चाहे जितना दूर उड़ जाइए, कुछ न मिले। हाँ, धरती जैसे गोला बहुत मिली है, लेकिन कहाँ के आसमान के अंत है, अनंत है, वो कोई अंत नहीं है। ठीक। और स्वर्ग और नरक जोन कुछ है यही है, अगला जन्म, पिछला जन्म, जोन कुछ है यही है। आपके माता पिता आपके पीछे जन्म है, आप उनका अगला जन्म है, आपके अगला जन्म आपके लड़के हैं। अगर आपके रहते हुए आपके माता पिता तड़पत हैं, फालिश मार दे आई, कैंसर हो गया है, मौत नहीं होती है, हमेशा चिल्लाता है रातों दिन, ये समझ ले आपके पिछला जन्म नरक भोगता है। आपके रहते हुए आपके लड़के तड़पड़ाता हैं कोनो बीमारी से, या कोनो प्रकार के मतलब कुछ गलते कह दे, या जेलन सड़ता, या और कुछ कह दे, या एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है नहीं होता है हाथ, देखिए मतलब आपका अगला जन्म बर्बाद है, बेकार है, आप तड़पत। हाँ, बात समझे? हम क्या करी थे? हम अगला पिछला जन्म के चक्कर में जो रोज के काम आए वो काम भूल जाए थे कि चला अगले जन्म में राजा खिए पैदा हो तो अमीर हो जावे, अगले जन्म में क्या पता हम अच्छा से बनबे, अगले जन्म में भी क्या पता हम इंद्र के भतीजा रहबे। यही चक्कर में हम जो जन्म हमका मिला है एक हम गंवाए दी थे, बेकार कह दी थे, नहीं अपने काम आवता है, न दूसरे काम आवता है। बात समझता है? बारीकी से समझाई बात का। अगर समझ गए तो जीवन बदलने में टाइम नहीं है, बदल जाए और यही जिंदगी का स्वर्ग में बदल जाए। देख रही है, सारा दुख आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए, बस आपका समझे देरी है। तो इतनी बात क्लियर। अगला जन्म का हुआ, पिछला जन्म का हुआ, असली हमारे आपके भगवान किया, यह बात क्लियर? बोलत नहीं है, क्लियर ना? आगे बढ़ी भैया, बढ़ा जाए, समझो तो हाँ बात का। क्या हमारा असली भगवान ये नहीं है, इनका हम 3 नाम से जाने थे, बाकी और देश वाले क्या नाम से जाना था नहीं जाने। ठीक। पहला अपने हिंदी में प्रकृति, मुसलमानी भाषा में कुदरत, अंग्रेजी भाषा में नेचर, 3 इनके सही नाम है। इनका नेचरो कह सकते हैं, कुदरत कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ी जाए। ठीक है। और हाँ, इनका भगवानों कहा जा सकता है, आप इनका भगवान कह सकते हैं ना? समझता बात का? या भगवान शब्द नहीं के बनावा करा, और क्यों के नहीं बनावा करा, वो तो एक विषय, एक मतलब अब समझ लें केहू का एक कमाए वाले हमारे दिमाग का घुमाए दें, आए रहा, देत रहा, जा भाई खुश रहा। एक कमाए वाले नहीं समझता बात, समझे तो है ना? हाँ। और हम आप क्या करें, जैसे शुरुआत में बताए कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के सोच पे हावी हो गया तो वो इंसान अगले इंसान का अपने बस में कह ले, और इंसान वह बस में हो क्योंकि जो इंसान गलत करत है, सही करे वाले का क्यों अपने बस में कह नहीं सकत, कभी नहीं कह सकत। अगर आप सच्चा हैं, ईमानदार हैं और आप सत्य पे चलत हैं पूरी तरीके से, तो क्यों का औकात नहीं है कि क्यों भी इंसान आपका अपने बस में कह ले। वो चाहे आपका जहरों खवाए के अपने बस में नहीं कह सकत, कुछ सुंघाओ के अपने बस में नहीं कह सकत, कुछ कोनो मंत्र अगर सिद्ध करे होए ना, वो से आपका अपने बस में नहीं कह सकत, कभी नहीं कह सकत, कोनो कीमत में नहीं कह सकत।
क्योंकि ऐसा शिकायत आवत है ना समाज से। ये बड़ी बात हम आपसे बोला था, बहुत लोग बोला था भैया माँ बेटौना का वो बस में कहले हैं यहाँ हमारा सुनबे नहीं करत। कैसे कहले हैं यहाँ केहू के बस में नहीं कह सकत, बस ओकरे सोच पे अगले के सोच हावी हो जात बस, और वो कमजोर पड़ जात है। ओकर लागत कि अगला सही कहता है, माई बाप गलत कहता है। बात समझता है ना? समझे प्रयास करें, ठीक। अब देखें, अब इनका जो ओरिजिनल भगवान है, इनका माने के साथ साथ एक काम हमका और करेगा है, विशेष तौर से करेगा है। अगर वो काम हम ना करें तो चाहे जोन कह ले भाई कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सबके पास अपन एक मकान है कि नहीं है? केकरे पास मकान नहीं है? सबके पास है। हाँ, कि छोटा है कि बड़ा है, लेकिन मकान सबके पास है। अब आप बताओ ईमानदारी से, वो मकान क्या बनवाई? अपने आप बना या आप बनवाए? वो मकान आप कहे जो बना है, जो मकान में आप रहा था, वो मकान का क्या बनवाई? आप या अपने आप बना? ओ सॉरी, क्यों और बनवाई कि अपने आप बना? आप बनवाए ना, या आप बनवाए ना आपके माता पिता बनवाए? मतलब इंसाने के द्वारा बनावा गया है कि अपने आप ये मिट्टी बनावा चली गया वो भैया रहा है? इंसान बनाए ना। पैसा क्या बनाई कि धरती बनाई? इंसान। साधन क्या बनाई? इंसान बनाए कि क्या और बनाई? दरवाजा क्या बनाई? इंसान बनाए। प्रकृति केवल हमका आपका बनाई, हम आप दुनिया को ओनर बनाए। बोले भाई वो जब नहीं रहा हमारे जिंदगी में तब वो हम जिंदगी जियत रहे, जब आई गया है तब वो जिंदगी जियत है। मोबाइल जब नहीं रहा है तो का हमारा काम रुकत रहा है? नहीं रुकत रहा, लेकिन मोबाइल आई गया है तो तब वो नहीं रुकता है। ये सारा सामान हमारे जिंदगी का थोड़ा सा करीस आसान कर दी। जो ने खेत का हम 4 दिन में गुड़ाई करते रहे, वही खेत का 4 मिनट में हम निपटा सके। समय का बचाई मशीन के काम ही आते जो हम अपने अनुसार बनाए, जो भी सामान उस सामान के केवल यही बड़ा बनाए कि हमारे काम का वो आसान कर दे, बस इतना ही काम है हो गया। बोले ना कि वो हमारे जिंदगी की बीमारी का खत्म कर सकता, नहीं खत्म कर सकता। तो ध्यान दे एक बात का, जौने मकान का हम बनाए, जौने मकान में हम रहते ही, बस हमें गलती कह दी नहीं, वही गलती का हमका आपका सुधारे का। और गलती हमारे आपके यही आता है कि वो मकान हम अपने सुविधा अनुसार बनाए। बोले भाई केवल अपने सुविधा के अनुसार वो मकान का हम बनाए, न कि प्रकृति के अनुसार बनाए मकान। जैसे धान के खेत हम बनाए तो अपने सुविधा के अनुसार बनाए थे या धान के अनुसार बनाए? धान के अनुसार बनाए, अपने अनुसार नहीं बनाए। गेहूं खेत बनाए तो गेहूं के अनुसार बनाए थे, क्योंकि वो पता है, हमका जानकारी है कि अगर इस तरह ना बनोगे तो धान में, गेहूं खेत अगर इस तरह ना बनोगे तो, अरहर के खेत इस तरह ना बनोगे तो ना हो उस तरह फसल जिस तरह हमको आपका चाहिए। यही पर जौने मकान में हम रही थे, बस एक काम करेगा है, वो मकान का प्रकृति के अनुसार हमका कह लेगा। अब करे बिना चाहे आपके खर्चा लागे तो, अब जो जितना बड़ा बनाए है उसका उतने बड़े कष्ट रहे, और जिसके पास जितना छोटा है उसका कोनो कष्ट ना है। और एक चीज आप जान रही हैं, बिना एका करे, बिना प्रकृति के अनुसार रहे, मानक तो ये है, मानक साथ साथ इनके अनुसार रहा जरूरी है कि कौन धूप हमका चाहिए, कौन धूप ना चाहिए, कौन पानी हमका चाहिए, कौन पानी ना चाहिए, कौन हवा चाहिए, कौन हवा ना चाहिए, कौन जगह हमका रसोई चाहिए, कौन जगह वो मकान में बुजुर्ग रहा है, यंग रहा है, बच्चा रहा है। बात समझता? जब ये सारा चीज, ये सारा नियम प्रकृति के अनुसार जब सेट हो जाए तो मग जो बीमारी है जेका आप दोष देता पड़ोसी करे है, ठीक है ना,
पड़ोसी नहीं करे है, वो आपके मकान के बनावट वैसे बन चुकी है जोने की वजह से न चाहते हुए आपके जिंदगी में अपने आप दुखावत रहे। अगर आप सही करें, यहाँ सच्चाई से चलत है ना, तब वो आप भोगत रही हैं, क्योंकि एक कमी है। जैसे जिंदगी के गाड़ी के 4 चक्का है, एक चक्का सही कह ले, 3 चक्का में हवा न रहा है, वो एक चक्का क्या करे, न चले गाड़ी, कभी नहीं चल सका। यही बड़े हमका चारों चक्का में हवा भरे पड़े, माता जी, चारों चक्का में हमका हवा भरे पड़े। तो जोने मकान का हम बनाए ही, वो मकान का प्रकृति के अनुसार करब जरूरी है। अब कितने जने यह जगह मजबूर जतावत है कि मजबूर रही है, बड़े न कह तो गए। अब इस सवाल के जवाब इतने है कि न कह पाइए तो ये आपकी मजबूरी कब दूर हुए। का लागत है क्यों रात में आए, आपका धन देख चला जाए, प्रकट हो गया भैया इतना अच्छा नहीं काम करे। ये बात जौन कुछ मिले हमारे मेहनते से मिले। हाँ, एक चीज हो सकता है, आप सुधारब चालू करें, आगे जतन अपने आप हो लगे, ये हो सकता काम रुकत नहीं। और आप सोचत हैं कि हम बटोर ली तो करी काम का, तो 10,000 आप इकट्ठा करब भारी हो जाए आपके, आप इकट्ठा कर न पाएंगे। जैसे आए वैसे वह मकान आपके घर में बीमारी पैदा कर दे और आपका खर्चा करे बिना भागे। समझिए बात, विशेष रूप से समझिए। और एक चीज और, हम गलत जगह हमेशा से रहा है, कई पीढ़ी से रहा है, और कई पीढ़ी के दुख आज जोन झेलत चलावत है। एक दिन के ना भाई जोन आज दुख लेके आए हैं और हमेशा दुख खत्म करे जाता है, खत्म तो हो गई करे, बस जरूरत यह है पर पूरी तरीके से चलेगा। बस अब आज न होए तो कल होए, कल न होए तो परसों होए, परसों न होए तो नरसों होए, लेकिन जिंदगी भरे के आपके कष्ट खत्म हुए। और जिंदगी भरे के बिना मतलब जीवन भर के कष्ट जीवन भर के लिए हुए, खत्म, जीरो हो जाए। अब उसका बैलेंस वो हमका बनावे रखे बिना या बैलेंस का बनाए के रखे बिना अगर हम गाड़ी चलते ही और बैलेंस का देखते हुए चलते ही तो हम कतों न लगे, और बैलेंस हमारा खराब हो गया तो गिरी है कि ना गिरी है। और बैलेंस अगर बना है तो है ना, ध्यान दे। कितना जने जोन होशियार ड्राइवर होते हैं जो पीछे बैठा था तो उनका अंदर कुछ दूर चलाए के बाद बोल रही है बीचों बीच बैठा, नहीं मुँह लटका नहीं मुँह लटका, ताकि हैंडल छोड़े के बाद वो सीधा जाए, छोड़ता माल भर से भाग न ले। अगर हम ऐसो कह के अगर 10-20 किलोमीटर गाड़ी चलाए थामे थामे तो गए के बाद हमारा हाथ पकड़ ले, नहीं समझता। यह नियम 4 व्हीलर में है, ओम बैलेंस करावे बिना अलाइनमेंट मिलावा जाता, हम चारों चक्का मिलावत है ताकि हैंडल छोड़ दे तो सीधे जाए बिना मुड़ाए ना, ताकि आप कब वो झपक जाए तो तुरंत भाग न ले। अगर कतो दाएं भागत आए बाएं भागत आए तो अगर आपका दिमाग कतो अंते चलागा और ढील में स्टेयरिंग तुरंत भाग ले। अब चाहे ट्रक आवे चाहे खाई रहा है और लड़ेगा, बात समझे ठीक। वैसे हमारे आपकी जिंदगी के एक बैलेंस है, ओका हमका बनाए के रखेगा। जब बैलेंस का बनाए के रखा तो पूरे जीवन खुशहाली से जियत चला जाए, उनमें कोनो शक और कसर ना आया है ठीक। अब देखें, अब प्रकृति के अनुसार जो मकान में हम आप सब रहते हैं वह मकान में दरवाजा कहाँ रहे एक काम का आपका करे का है। अब चाहे ये चीज का कर्जा लेके करें और चाहे कमाई के करें या चाहे जैसे करें, करे कहा तो करे कहा जिंदगी ठीक है। बस समझिए, पहला। दूसर का, आपके घर के छत कैसा है, आपके घर के जो मिट्टी है वो कैसे है, आपके घर के जो सामान है कहाँ रखा जाता है, राशन है जो कहाँ रखा जाता है, आपके घर के बुजुर्ग कहाँ लेटता है, आप कहाँ लेटता है, आपके लड़के कहाँ लेटता है। जब ये सारा चीज प्रकृति के अनुसार हो जाए तो जो हवा है वो जीवन दे वाली हवा हमारे शरीर में प्रवेश करे।
नहीं तो बीमारी दे वाली हवा प्रवेश करे। और आप क्या कहते हैं फिर भूत कह दें, भूत कह दें, भूत नहीं, वो दोष हटे, वो आपका वैसे बनाए दे। दोष में या निगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा में या जहरीली ऊर्जा में, जहरीली शक्ति में जितनी ताकत यह है उतनी ताकत अच्छाई वाली शक्ति में है। बशर्ते जहरीली वाली शक्ति जल्दी हावी होत है। अच्छाई वाली जैसे बीमारी आपका अगर रोग पकड़त है तो देखे कितना जल्दी वो बढ़त है, और ठीक हो तो समय लागत है। एक आप जानत हैं, आप सब भाई एक जानत है ना कि रोग अगर पकड़ा तो जल्द क्या होता है, एक बह गए रातों रात जहर फैल सकता आपके शरीर में, लेकिन वही जहर का खत्म करेगा है तो वक्त लागत है, समय लागत है। उतना धैर्य आपके पास है, अगर उतना धैर्य रहा है तो रास्ता आपके लिए मतलब ये रास्ता आपके स्वागत करता है। अगर उतना धैर्य नहीं है, उतना धैर्य अगर आपके पास ना आया तो मंदिर आपके स्वागत करती है। उतना धैर्य आपके पास ना आए तो अस्पताल आपके स्वागत करता है। उतना धैर्य अगर आपके पास ना आए तो ओझा आपके स्वागत करता है। टिक्का चंदन लगाए बैठा आ जा, ठीक ना। अगर उतना धैर्य है, यही हिसाब से ये रास्ता आपके स्वागत करता है, वेलकम करता है, और एक दिन ये रास्ता धीरे धीरे आपकी जिंदगी के हर जहर का खत्म कर दे और आपका एकदम स्वच्छ इंसान बना दे, और जिए आप जी भर की जिंदगी, कोनो कसर नहीं। ठीक, अब देखिए, अब आपके घर में पानी कहाँ रहे, आप नल, आपके घर में मतलब जितनी सारी चीजें यहाँ ओका प्रकृति के आपके हिसाब से सेटिंग करे पड़े, और जब तक वो सेट ना रहे तब तक आप कुछ भी कह नहीं हैं, जितना सोची है यहाँ सारा सोच उल्टा पड़िए। जैसे 6 महीना बाद हमका कोनो काम करेगा है, आज से हम सोचब चालू कर दें तो 5 महीना 20 दिन तक आपका ऐसा लगे कि हमारा काम हो जाए। 5 महीना 25 दिन तक आपका ऐसा लगे कि काम हो जाए। 29 दिन तक ऐसा लगे काम हो जाए। 29 दिन और जो ना एक दिन और बचा है, ओके आधा दिन तक आपका लगे काम हो जाए, लेकिन मौके पे आपके काम खत्म कर दे, हो न दे, मतलब आपके काम का हो ही न दे, फेल कर दे, मौके पे जवाब दे, आपका होशियार न हो दे, आपका चालाक न हो दे, आपका जनवाए न कि आपके काम न होए। ठीक, अगर आपके घर सही हो चुका है पूरी तरीके से, आप एक पालन करता हाँ, तो लास्ट तक आपका लागे कि हमारा काम ना होए, हमारा लगातार साथ क्यों ना देता है, हमारा काम ना होए, हमारा काम ना होए, लेकिन जौने समय वक्त आए जे, जैसे 7 दिन के डेट रखे आपने लड़किया के आके हो गए, बिटिया के लागे, अगर ये रास्ता अपना चलता है तो हो जाए, हो जाए, हो जाए, मौके पे उन्हों मुकर जाइए, उन्हों मुकर जाइए, उन्हों मुकर जाइए, कुल गड़बड़ा जाए या सदिये कैंसिल हो जाए, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर ये रास्ता पे आप पूरी तरीके से चलता हाँ तो बारात आवे दिन तक आपका लागे कि कुछ न होए, लागे कि कुछ न होए, लेकिन मौके पे एक भी ऐसा चीज न रहे जो न भरे, सब हुई है, सब। ये हिम्मत ताकत है, और ये ताकत का एमा बहुत जने आजमा चुका है कि प्रैक्टिकल बहुत जने ले चुका है, ओमा कोनो शक नहीं है। आप चले, आप ये चीज के प्रैक्टिकल लें कि हर सोचा काम आपके होप चालू हो जाए, लेकिन जब आप इनके अनुसार चलिए तो, इनके अनुसार नहीं है तो, अगर इनके अनुसार ना यहाँ तो हर काम आपके फेल होते हैं, हर काम फेल होते हैं। जौने काम में हाथ लगाइए वो काम खराब हो जाए, बस समझिए, जौने काम में हाथ लगाइए वो काम बिगड़ जाए, जौने काम में हाथ लगाइए फेल हो जाए। और अगर इनके अनुसार हाँ, अच्छा एक बात बताओ, कितना जने तुरंत फल जितना बोला था ये कहे आनंद ले चाहते हैं, तुरंत तो तुरंत न मिले, नहीं मिलवे नहीं करे, तुरंत मिलवे नहीं करे, कैसे मिले? आज पेड़ लगाए, आज फल चाहते तो कैसे मिले? अरे ओका सींचा ऊंचा, ओका बड़ा करे दे, ओका फूल आवे दे, फल आवे दे, तब जाए के होई ना। हम सींचे नहीं, हम फले चाहते ही। एक देखा बहुत जनी माता जी हरे यहाँ ढेर जने, और ये चाहते हैं बस
5 छेमा पूरा हो गया, अबे हमारी ना ठिकान। अरे ठिकाए भाई, सब कुछ अच्छा होए। पहले हम तो अभी 5 दिन, तो अभी 5 दिन तो लागत अभी तो नहीं, बहुत आराम है। मतलब आपका आराम है माता जी, सबका ना होता है। चल जाए पावत रहे, उधर का बात कहीं दूर चक्कर आ जाए। हाँ ठीक है, ठीक है माता जी, मतलब केहू केहू के साथे होता है, सबके साथे नहीं होता है। बहुत आराम है। ध्यान दीजिए बात का। हाँ, लेकिन तुरंते से फल नहीं लेके आए रास्ता पे। हमका आपका ये रास्ता पे सिर्फ चलत रहे का, आवे तक काटा जितना आवे का है, उसका सहत रहे का है, चलत रहे का है, सहत रहे का है। और फिर देखिए का होत आगे, फिर अपने आप आपके जितना इधर झेले हैं उतना ब्याज सहित आपका रखा है, इंतजार करता है। चिंता ना करें, उन सब इंतजार करें। पहले वे लायक हम बनी, पहले उम्र ढली, क्योंकि 5 हफ्ता लग जाते का समझता है। मगर तोड़-फोड़ में बहुत समय लग जाए। हाँ माता जी, यही पर एक आते तुरंत न मिले, बस मेरे को चलत रहा है, चलत रहा है। आपका क्या लागत है? आज आप सच्चाई बोलब चालू कर दे यहाँ तो ये सच्चाई आपका धोखा दे। आज से आप अपने कर्म सुधार ले यहाँ तो क्या लागत है? आगे चल के धोखा दे नहीं, आप अपने कल का बनावत हाँ। और आज जो घटना घटत है वो कल जो बो चुका हाँ। कल की वजह से आज की घटना, आज की वजह से कल तैयार होता है। अंग्रेजी में हमका कबू पढ़ावा करानी बात कि भविष्य के निर्माण प्रेजेंट के काम से होते, आज के काम से भविष्य समय बनत है। वो बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि आज समझ में आएगा, आज जोन करते ही ये हमारा कल तैयार होता है, कल जोन करब परसों तैयार होए, परसों जोन करब नरसों तैयार होए, और आज जोन झेलत है ये कल हम कल कह चुका है, जोन एक नतीजा आज झेलत। आज आपके पास जोन कष्ट है, जोन 1 रुपया इकट्ठा ना हो पाता है, अपन घरों नहीं सही कर पाता है, या जोन कुछ होता है वो सब कुछ कल के परिणाम आते हैं। लेकिन आज जोन बोवत है वो कल आपके मिले वाला है। भाई ए पर दिल न तोड़ी है अपन अपन, ए पर भरोसा न तोड़ी है अपन अपन। बहुत जने हाथ तोड़ देते हैं कि हम होबे न करे, हम कहें न कैसे ना होए, करें का है भाई, बिना करे गुजारे नहीं आए, न करिए तो क्या करिए बताओ। मैं बोले भाई न करिए तो क्या करिए, आप बोले अगर आप अपन घर न सही करिए, रास्ता न चलिए तो करिए का हो, कहां से बदली है? ओझा बदल दी है, वो अपने परिवार को खुशहाल कर ले, अपन परिवार माना ही नहीं चाहिए। क्या बदले आपका? क्यों न बदले? क्यों न बदले? बदले तो यहीं से बदले, नहीं तो असंभव आज झेलत रहा। ये भैया प्रकृति के अनुसार आप अपन घर सही करेगा है। अब एक बाद आगे क्या करेगा है, एक याद रखेगा है, कुआटे कर्म। ठीक ना? ये अटे आपके कर्म। अगर आपका प्रकृति चाहती है हमेशा के लिए आप अच्छा रहा है, हमेशा के लिए दुरुस्त रहा है, हमेशा के लिए मेंटेन रहा है, मतलब आने वाले कलों में आपका दिक्कत ना आवे तो करे बिना आपका कर्म करेगा। और कर्म हिया पे सारा कर्म अच्छा है, लेकिन उम्र बस इतने देख लेगा है कि आपके कर्म से क्यों तकलीफ ना हो, बस जानवरों को तकलीफ ना हो, कोशिश ये करे। मतलब इंसान तो छोड़े, जानवरों तक केहू का आप तकलीफ न दे, क्योंकि कष्ट के भागीदार आप न बने, क्योंकि दिल मतलब केहू के दिल आपके चित्र बनाए के आपके लिए हाय न निकाले, बस। नहीं समझे? मतलब बद्दुआ क्यों न दे आप? देखते नहीं आप पे सब बहाना क्यों आपका कष्ट दे रहा तो आंख बंद के कहा दिन जा तो है ना सोइए। अभी बात आपके मुँह कहे निकलत है, क्योंकि वो आपके साथ ऐसा कभी न कभी करे रहा था, आपके दिल परेशान हो जातो सी तब ये शब्द निकलत है, और 10 जने आंख बंद के कैसे बोल दे ना सोइए। ये बात आप जनबे नहीं करते, बात समझे? हाँ, आपके तरक्की से वो जलता है तो जान ले वो खुदे जल जाए।
मतलब वो अपने गड्ढा में गिरता है, आप न गिरावे। हम अधिकारी न वही, हम अपने जिंदगी के अधिकारी है, कि और के जीवन के अधिकारी न वही। हम के जिंदगी के फैसला न ले भाई, हम अपने जिंदगी के फैसला ले भाई। हम क्या करी थे कि और की जिंदगी के निर्धारित करे लागी थे, कि और की जिंदगी के भागीदारी बने लागी थे, कि और की जिंदगी के पार्टनर बने लगे थे। हम निर्णय ले लगी थे नहीं ऐसा करेगा, बता जा जैसे मन का वैसे करा, सुखी रहेगा तो ठीक से करे और दुखी रहेगा जैसे मन का। बात समझता हम ना समझ समझे बात को, ठीक ना। पीछे वाले भाई बहुत मूर्ति जाती है आज तक में हो गया। चलो जा ठीक ना, इतनी बात क्लियर हुई भाई, समझे ना पूरी बात। कर्म से दुखी नहीं करेगा। और कितने जने ये बताओ दुख देव बंद कह दे। अगर आप अपने पति को तकलीफ देती हाँ, या पत्नी को तकलीफ देता हाँ, या अपने माता पिता को तकलीफ देता हाँ, बेवजह पड़ोसी को देता हाँ, तो समझ लो सारी तकलीफ लौट के आपका मिले वाली है। ये मिल के रहे बस इतना आपका बचाए के रखेगा। अगर एक ना बचाए तो सजा भोगे बिना तैयार रहेगा। तो क्या चाहता है, बचाए के रखी या सजा भोगे बिना तैयार रही? अच्छा है, कितने जने की एहसास हो जाता है कि हाथ टूटे के बाद बहुत दर्द होता है, मतलब टूटे से पहले हाथ टूटे के बाद वाली कल्पना आई जाती, याद आई जाती। कितने ने टूटे के बाद एहसास होती है अरे बड़ा तकलीफ है, मतलब भोगे के बाद याद आवा है। और कितना जने भोगे से पहले नहीं याद आई जाते, पहले याद आवे कि भोगे के बाद याद आवे? पहले याद आवे कि भोगे के बाद? अगर हम भोगे ला गई तो क्या करेगा? क्यों दुहाई नहीं करेगा, क्यों की सिफारिश नहीं करेगा, बस रातों दिन अपने कमी का खत्म करेगा। बस जैसे जैसे आपके कमी खत्म हो वैसे आपके कष्ट खत्म हो चला जाएगा। कमी ढूंढेगा और कमी ढूंढे तब है पहले एक का सही करेगा, घर जड़ यही से चालू करेगा। ओकरे बाद कर्म भी आवेगा, ओकरे बाद जब हमारे कर्म सही हो जाए तो सच्चाई भी आवेगा।